हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। और इसमें अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 2, जो कि है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। और इसका होने वाला है बेसिक। मतलब यहाँ पे हमारा स्टार्ट होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। यूनिट 1 जो हमारा था, उसमें हमने बेसिक ऑफ जावा कंप्लीट कर लिया था। और वो इसलिए कंप्लीट करे थे क्योंकि वो सभी चीज़ जो है इस यूनिट में यूज़ होने वाला है। ओके। जब भी एक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप स्टार्ट करते हैं, तो उसका बेसिक आपको आना चाहिए। तो इसलिए यूनिट 1 में हमने जो भी बेसिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। देन अब हम लोग मूव करते हैं अपने मेन जो आपका सब्जेक्ट में जो सिलेबस में है, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। तो अब हम फाइनली स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके। तो जब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात होती है तो सबसे पहले ख्याल आता है क्या? ऑब्जेक्ट एंड क्लास। ओके। तो चलिए समझते हैं और स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 को। तो यूनिट 1 में हमने जैसे कि जितना भी बेसिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। ओके। और यूनिट 1 में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अब ऑब्जेक्ट एंड क्लास। जैसे कि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि जावा में जो भी चीज़ लिखा था वो एक क्लास के अंदर में रहता है। ओके। ये हम आपको उसको बेसिक स्ट्रक्चर में भी बताए थे। तो वो जब एक क्लास के अंदर में ही लिखा जाता है तो वो क्लास आखिर है क्या? तब हम फाइनली वो समझने वाले हैं जो आप स्टार्टिंग से यूज़ करते आ रहे हैं। जैसे कि आप एक स्ट्रक्चर में लिखते थे, उसके बाद उसमें मेन मेथड बनाते थे, उसके बाद वो प्रिंट वगैरह कुछ करते थे। वैसे वैसे हमने उसमें फंक्शन बना के दिखाया आपको, मतलब मेथड बना के दिखाया, लूप चला के दिखाया। जो भी था हम यूनिट 1 में कर लिए थे। ओके। तब हम फाइनली वो जो हम क्लास के अंदर में लिखते थे, जैसे कि आप लिखते थे क्या? क्लास लिखते थे, फिर क्लास का जो भी नाम था वो लिखते थे, फिर इस तरह से अंदर में आकर आप वहाँ पे मेन फंक्शन वगैरह लिखते थे। ओके। इस तरीक़ा से करते थे। तो ये जो क्लास लिख रहे हैं, क्लास के अंदर में लिख रहे हैं, ये क्लास आखिर है क्या? ये क्लास आखिर है क्या? तो अब है, चलिए समझते हैं ये चीज़। ओके। तो सबसे पहले क्लास का जो भी डिफिनीशन है वो समझते हैं, क्लास के बारे में कुछ कुछ पॉइंट है वो समझते हैं, उसके बाद क्लास हम कैसे बनाते हैं वो समझेंगे। सब कुछ क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। ओके। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं क्लास आखिर है क्या। तो क्लास सिंपल सा क्या है? एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। क्लास क्या है? एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, मतलब एज अ हम यूजर, हम खुद बनाएंगे अपने क्लास को। ओके। तो क्लास क्या है? एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। उसके बाद यहाँ पे जैसे हम बताए थे क्या डाटा टाइप में बताए थे? प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। ओके। तो यहाँ पे क्या है? ये मेरा नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है, जिसमें हम लोग बताए थे कि क्लास मेरा क्या है? नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है। ओके। और इसको हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। और क्लास की अगर हम डिफिनीशन की बात करें, क्लास ठीक है, हाँ यूज़र डिफाइंड है डाटा टाइप, लेकिन इसके अगर हम डेफिनेशन की बात करें आखिर में क्लास आखिर है क्या, तो चलिए समझते हैं। तो आप जब भी आपको कोई पूछे कि क्लास क्या है, तो आप वहाँ पे बताएंगे क्लास इज अ ब्लू प्रिंट दैट इज यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड कंटेन डाटा मेंबर एंड मेथड। क्या है क्लास? क्लास एक ब्लू प्रिंट है जो कि क्रिएट किया जाता है, जिसको यूज़ हम लोग करते हैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। और क्लास में जो है डाटा मेंबर और डाटा मेथड रहता है। ओके। मेथड डिफरेंट डिफरेंट मेथड रहता है क्लास में, डिफरेंट डिफरेंट डाटा मेंबर रहता है। ओके। तो वो हमारा क्लास का डेफिनेशन होगा। ओके। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम बात करें कि क्लास को कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो क्लास को जब भी हमको डिक्लेयर करना होता है तो हम क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं। क्लास कीवर्ड का हम लोग यूज़ करते हैं जब भी हमको क्लास क्रिएट करना होता है, क्लास जब भी हमको बनाना होता है। ओके। उसके बाद क्या है? क्लास मेरा क्या है? एक लॉजिकल इंटिटी है। लॉजिकल इंटिटी मतलब हाँ लॉजिकल है, लेकिन वो एक ब्लूप्रिंट जैसा है। वो फिजिकल इंटिटी नहीं है, वो मेमोरी में जगह नहीं लेगा। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं क्या? एक लॉजिकल इंटिटी है। यहाँ पे एक्चुअल कोई भी मेमोरी होल्डिंग नहीं होगा। जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं तो वो एक्चुअल में मेमोरी नहीं लेता है। कब तक? जब तक उसका ऑब्जेक्ट ना बन जाए तब तक। ओके। तो क्लास में जो आप बनाते हैं, क्लास जो बनाते हैं वो मेमोरी में जगह नहीं लेता है। ओके। जब तक उसका ऑब्जेक्ट ना बन जाए तब तक। और जब ऑब्जेक्ट बन जाता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? मेमोरी में अपना जगह लेता है। ओके। उसके बाद आप ऐसे भी बोल सकते हैं क्या? क्लास एक्ट एज डाटा टाइप फॉर इट्स ऑब्जेक्ट। वो अपने ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है? क्लास एज अ डाटा टाइप बिहेव करता है। ओके। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर टाइप। एक टाइप के ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। वन क्लास कैन हैव मेनी ऑब्जेक्ट। एक क्लास का बहुत सारा हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जैसा नीड पड़ेगा वैसा। तो ये रहा क्लास के बारे में कुछ उसका डेफिनेशन वाला पार्ट, और कुछ उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको क्लास के बारे में मालूम होना चाहिए। ओके। तो क्लास के बारे में इतना चीज़ अगर मालूम हो गया है आपको, तो अब ये समझते हैं कि क्लास को आखिर हम बनाते कैसे हैं। ये तो क्लास के बारे में थ्योरी थ्योरी पॉइंट हो गया। ओके। अब क्लास को आखिर बनाना कैसे वो समझिएगा। तो क्लास को जब भी बनाने के लिए आएंगे तो सबसे पहले क्या करना है? लिखना है क्लास। क्लास क्या है? एक कीवर्ड है, क्लास लिख दिए। उसके बाद क्लास का नाम देना है।
क्लास का नाम जो भी देना चाहते हो वो दे दीजिए। उसके बाद इस तरह का कर्ली ब्रेसेस लगाइए और उसके अंदर में आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं करिए। क्लास इस तरह से डिफाइन होता है। इतना में क्लास डिफाइन हो गया। ओके, इतना में क्लास डिफाइन हो गया, ये का मतलब हुआ। हाँ, क्लास डिफाइन हो गया इतना में। जैसे कि आप बेसिक स्ट्रक्चर जब कोई भी चीज़ छोटा से छोटा प्रोग्राम अगर आप लिखते हैं जावा में, तो क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं क्लास, उसके बाद जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिख दिया टेस्ट, उसके बाद इस तरह से करते हैं। तो ये क्या है? क्लास ही तो है। ये क्लास ही तो है। तो इसी तरह से ना आप डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्लास है, ये भी यहाँ पे हम क्लास लिखे हैं, कीवर्ड है। फिर क्लास का नाम यहाँ पे आप टेस्ट दे दिए, उसके बाद ब्रैकेट लगा दिए हैं। ओके, तो इसी तरह से डिफाइन होता है। हाँ, बिल्कुल इसी तरह से डिफाइन होता है। लेकिन इसके अंदर में तो बहुत कुछ रहता है। तो इसके अंदर में जो बहुत कुछ रहता है, वो उसका डाटा मेंबर रहता है या फिर मेथड रहता है। ओके, तो इस क्लास के अंदर में जो है बहुत सारा इसका जो है वेरिएबल हो सकता है, मतलब इसका डाटा मेंबर हो सकता है बहुत सारा। ठीक है, जैसा आपको देना चाहते हैं, जितना आपका नीड है वो दे सकते हैं। ओके, जैसे आप लिखते थे इंट ए इंट बी, उस टाइप से, तो उस टाइप से दे दिए। उसके बाद जो है आप यहाँ पे मेथड भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेथड बना लिए, फिर अगला मेथड बना लिए, तो बहुत सारा जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना मेथड बनाइए क्लास के अंदर में। जितना आपको वेरिएबल चाहिए उतना वेरिएबल को डिक्लेयर कर लीजिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, एक क्लास के अंदर में आप कुछ भी कर सकते हैं। क्लास बनाने आ गया। अगर क्लास बनाने आ गया तो अब चलिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कोड में चलते हैं और चलते हैं इसको क्लास को बना के दिखाते हैं। ओके, जैसे कि अगर यहाँ पे हम बात करें, तो ये कम ले लेते हैं ये वाला। यहाँ चलिए, यहाँ पे कुछ नहीं। तो क्या करना है, सिंपल सा आपको यहाँ पे लिख देना है क्लास। ओके, लिख दिए। अब यहाँ पे क्लास का नाम देना है तो लिख देते हैं टेस्ट। ओके, उसके बाद ये लिख दिए, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से लगा दीजिए। ये क्या हो गया? क्लास बन गया। क्लास बन गया। ओके, क्लास बन गया। अब इसके अंदर में जो भी आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप चाहते हैं एक इंटीजर हमारा कोई डाटा हो, तो इंटीजर दे दीजिए इंट, और यहाँ पे ए लिख लीजिए। ओके, उसके बाद लिख दीजिए इंट बी, जो भी चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो लिख दीजिए, दिक्कत नहीं है। उसके बाद कोई मेथड वगैरह भी बना सकते हैं, जो भी चीज़ आपको चाहिए वो बनाइए। ओके, क्लास डिक्लेयर करने आ गया। अब जब क्लास डिक्लेयर करने आ गया तो ठीक है, क्लास तो डिक्लेयर करने आ गया, इसमें ए है, इसमें बी है, जो भी हमारा मेथड वगैरह सब यहाँ पे हम लिख लिए। लेकिन यहाँ पे आपने बताया ये मेमोरी में जगह नहीं लेता है, लेकिन हमको कोई अगर चीज़ प्रिंट करवाना है तो प्रिंट कैसे करवाएंगे? तो जो भी चीज़ काम करता है वो हमारा ऑब्जेक्ट के यूज़ से काम होता है यहाँ पे। ओके, तो चलिए आप समझते हो ऑब्जेक्ट आखिर है क्या। क्लास समझ गए, क्लास को बनाना समझ गए, उसके अंदर में जो भी चीज़ है वो समझ गए। अब चलिए एक्चुअल में समझते हैं ऑब्जेक्ट आखिर होता क्या है। ओके, और ये जो क्लास है अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये क्लास अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसके अंदर में बहुत सारा वेरिएशन है कि हम इसके मेथड को प्राइवेट बनाएंगे, वो करेंगे, पब्लिक रहेंगे। तो ये सब चीज़ जो भी चीज़ है वो आगे आएगा, लेकिन अभी बेसिक समझ रहे हैं क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में, तो इसलिए इतना चीज़ समझिए अभी। ओके, उसके बाद यहाँ पे बात करें इसके ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट इज़ अ फिजिकल एज वेल एज लॉजिकल एंटिटी। तो यहाँ पे इतना को हम हटाएंगे और मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो एक मेरा फिजिकल एंटिटी है। फिजिकल एंटिटी कहने का मतलब मेमोरी में जो है ये जगह लेगा। ओके, ऑब्जेक्ट इज द फिजिकल एंटिटी। ओके, और इसके अगर आपको डेफिनेशन की बात करेंगे तो आप इसको कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंट ऑफ क्लास। क्या है? ये इंस्टेंस है। क्लास का क्या है? ये एक इंस्टेंस है। दैट कंटेन एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल डिफाइंड इन अ क्लास। जो क्लास में डिफाइन हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो डाटा हो या फिर कोई मेथड हो, जो भी चीज़ हम डिफाइन कर रहे हैं, उसका एक्चुअल जो वैल्यू होगा वेरिएबल का, वो किसके अंदर में रहेगा? वो रहेगा हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट क्या है? क्लास का एक इंस्टेंस है। क्लास का क्या है? इंस्टेंस है। ओके, और ऑब्जेक्ट को कभी कभी हम रियल वर्ल्ड एंटिटी भी बोल देते हैं। ओके, क्योंकि ये रियल लाइफ से रिलेट करते रहता है। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? रन टाइम एंटिटी। ऑब्जेक्ट हमारा रन टाइम बिहेवियर शो करता है। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी विच स्टेट एंड बिहेवियर, जिसका स्टेट है बिहेवियर। लेकिन क्लास का कुछ नहीं है, क्लास सिर्फ ब्लू प्रिंट है और कुछ नहीं है। जब भी हमको ऑब्जेक्ट बनाना होता है तब वहाँ पे हम क्या करते हैं? न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। न्यू ऑपरेटर को हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं जब भी हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है तो। ओके, ऐसे ही क्रिएट नहीं हो जाता। जब भी हमको क्रिएट करना होगा न्यू कीवर्ड लगा के ही हम क्रिएट कर सकते हैं उस क्लास के ऑब्जेक्ट का। जैसे आप स्कैनर जो है स्कैनर का यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ पे न्यू लगा के उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे। तो उसी तरह से वो क्या था? एक ऑब्जेक्ट था स्कैनर में भी, लेकिन यहाँ पे ये भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट ही है। जब भी हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, हम न्यू ऑपरेटर या फिर न्यू कीवर्ड लगा के हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं क्लास के। ओके, इतना चीज़ क्लियर हो गया। तो इसको कैसे हम क्रिएट करेंगे वो समझिए। तो यहाँ पे जो भी क्लास का हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है वो क्लास का नाम देते हैं। फिर ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं, अपने मन मुताबिक जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। इसको आप समझिएगा क्या है, वेरिएबल जैसा आप समझिएगा। ओके, फिर यहाँ पे न्यू लगाते हैं, उसके बाद क्लास का नाम यहाँ पे इस तरह से लिख के कर देते हैं। तो ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। इस नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। ओके,
जैसे कि यहाँ पे हम थोड़ा सा अगर बात करें, और ये जो ऑब्जेक्ट स्टोर करता है वो हीप मेमोरी में स्टोर होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो नाम होता है वो स्टैक मेमोरी में रहता है। ओके, ये जो ऑब्जेक्ट का नाम है वो स्टोर किस में रहता है, स्टैक मेमोरी में, और ऑब्जेक्ट जो स्टोर करता है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया, ऑब्जेक्ट स्टोर इन हीप मेमोरी, ये जो ऑब्जेक्ट है वो हीप मेमोरी में स्टोर हो जाता है। और ऑब्जेक्ट का जो नाम है वो क्या है, रेफरेंस है किसका, स्टोर इन स्टैक मेमोरी, इसका जो नाम है वो स्टोर होता है स्टैक मेमोरी में, और जो ऑब्जेक्ट में हम स्टोर करेंगे वो सब हीप मेमोरी में रहेगा। ओके, अब इतना चीज़ आप समझ लिए तो चलिए कोड में इसको करके देख लेते हैं। ओके, कोड में करेंगे कुछ इस तरह से, जैसे सपोज करिए ये चीज़, ये तो हम लिख दिए हैं, चलिए ये लिख दिए, ए और बी लिख दिए, और ए और बी जब लिख दिए, और यहाँ पे हम चाहते हैं ए और बी जो है, ठीक है, ए और बी है, यहाँ पे अगर हम कोई प्रिंट करना चाहेंगे तो प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसको छोड़िए, और यहाँ पे समझते हैं, जैसे ये कर लिए, नीचे आ जा मेरे भाई। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और क्लास बनाते हैं, ये तो हम सिंपल सा एक क्लास बना लिए हैं। ओके, एक और क्लास बनाते हैं, चलिए बना लेते हैं क्लास, और इसको दे देते हैं मेन नहीं देते हैं, इसको हम दे देते हैं नाम टेस्ट 2। ठीक है, इसको हम दे देते हैं टेस्ट 1 नाम, टेस्ट 1 दे देते हैं, और इसको देते हैं टेस्ट 2। ओके, तो आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा, और यहाँ पे इसको क्लास बना लेते हैं, क्लास बन गया, और यहाँ पे ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका जो है नाम जो है वो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, तो इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं टेस्ट, और टेस्ट 2 कर देते हैं डॉट जावा। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे टेस्ट 1 टेस्ट 2 हो गया, अब यहाँ पे हम चाहते हैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, कैसे क्रिएट करेंगे, क्लास का नाम देंगे, क्लास का नाम दे दिए, किसका, टेस्ट 1, तो टेस्ट 1 दे दिए क्लास का नाम। उसके बाद क्या देना है, ऑब्जेक्ट का नाम देना है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे। ओके, ओबीजे टेस्ट 1 दे देते हैं। उसके बाद आप क्या करिएगा, लगाइएगा इक्वल, उसके बाद लगाइएगा न्यू कीवर्ड। ओके, न्यू लगा दिया, और न्यू लगाने के बाद क्या करना है, लिखना है आपको टेस्ट 1, और उसके बाद इस तरह से आपको कल कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो इस ऑब्जेक्ट के जरिए हम उस सब मेंबर को एक्सेस कैसे करेंगे, तो ये जो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो बन गया, इधर गया मेरा पेन। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गया, ओ बी जे ऑब्जेक्ट नाम का क्रिएट हो गया, लेकिन इस ऑब्जेक्ट, ये किसका ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट है ना, इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर में जो भी मेंबर है उसको तो एक्सेस करना चाहिए, इसको, उसको तो एक्सेस करना चाहिए, तो कैसे एक्सेस होगा, जैसे OBJ टेस्ट 1 जो है, ये इसको कैसे एक्सेस करेगा, और ये इसको कैसे एक्सेस करेगा, अब ये चीज़ हम देखेंगे। ओके, तो अब देखते हैं ये सब चीज़ जो है कैसे एक्सेस करता है। आई होप आपको ये भी बनाने आ गया होगा, और उसको अब कैसे एक्सेस करना है वो समझते हैं। ओके, कैसे एक्सेस करना है, क्या मेरा कोड, ये रहा। अब जब भी हमको एक्सेस करना है कोई चीज़ को, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे देखिएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे OBJ, उसके बाद लिखेंगे जो भी इसका क्लास का नाम है। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा नाम लिख देते हैं, इतना बड़ा नाम बार बार लिखने में जो है तकल्लुफ़ देगा, इसलिए OBJ लिख दिए, उसके बाद डॉट लगाइए, और डॉट लगाने के बाद यहाँ पे ए लिखिएगा। ठीक है, तो क्या इस तरह से एक्सेस होगा, क्या ये इस तरह से एक्सेस होगा, बताइएगा, क्या डॉट लगा के हम इस क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप इसको एक्सेस करिएगा, जैसे यहाँ पे देखिएगा, इधर गया, ये हमने क्या किया, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्लास स्टूडेंट, और यहाँ पे हमने क्लास स्टूडेंट में ये दो वेरिएबल ले लिए हैं, जैसे वहाँ पे इंट ए और इंट बी लिए हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे मेन फंक्शन में आए। ओके, और मेन फंक्शन में आने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको करेंगे। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट भी करवा सकते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं, ये तो हम क्लास बना लिए हैं, और ये क्लास के अंदर में हम ये डायरेक्ट ये सब क्या आ जाएगा, ये सब मेन फंक्शन में जाएगा, क्योंकि मेन फंक्शन तो रहना चाहिए अपने प्रोग्राम में। ओके, चलिए बना लेते हैं स्टार्टिंग में यहाँ पे फंक्शन बना लिए, और मेन फंक्शन बनाने के बाद यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए हैं, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद जैसे यहाँ पे देखिएगा, जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिए, उसका डॉट लगाइए, डॉट लगाइएगा तो वहाँ पे जो भी उसका डाटा मेंबर हो या फिर जो भी मेथड वो आपको शो करने लगेगा, तो यहाँ पे आ जाइए, और इसमें हम सप्लाई कर देते हैं, सपोज करिएगा 30। ओके, उसके बाद सपोज करिएगा हम यहाँ पे ओबीजे एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है और ओबीजे नाम का, और यहाँ पे हम बी में सप्लाई करना चाहते हैं, मान लेते हैं 50। ओके, ए और बी में क्या किया हमने, वैल्यू दे दिया, और वैल्यू देने के बाद अब हम क्या करेंगे, वैल्यू तो दे दी, अब हम प्रिंट करना चाहते हैं, मेन फंक्शन में आते हैं और प्रिंट कर लेते हैं, तो प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट लगाते हैं, तो लगा दीजिए सिस्टम डॉट आउट। ओके, तो यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, तो हटाइए यहाँ से, और यहाँ पे हम डायरेक्टली जो है प्रिंट करना है, तो प्रिंट हम डायरेक्टली ए नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे,
क्योंकि ए इस क्लास में है और उस क्लास के क्या है ऑब्जेक्ट के जरिए हमको प्रिंट करना पड़ेगा ना, तो हमको उस क्लास का जो है ए और बी को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम भी लिखना पड़ेगा, ओ बी जे डॉट लगाइए, क्योंकि डॉट लगा के ही हम सब चीज़ को एक्सेस करते हैं। ऑब्जेक्ट के नाम के साथ अगर आप मेथड का नाम या फिर आप जो है डाटा मेंबर का नाम लिखते हैं तभी उस मेंबर को आप एक्सेस कर पाइएगा। ओके, तो यहाँ पे हम ये चीज़ लिख दिए हैं, फिर कंट्रोल सी लगाइए, कंट्रोल भी लगाइए, और यहाँ पे ए की जगह पर हम क्या कर देते हैं, इधर आइए और यहाँ पे बी लिख दीजिए। ओके, अब इसको क्या करिए, प्रिंट करवा दीजिए। चलिए प्रिंट करवा देते हैं। ओके, इधर इधर देख सकते हैं आप, ये जो है ये ए में 10, ए में जो है 30 और बी में जो है 50 यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। ओके, तो उस क्लास का सिंपल सा हम पहले क्लास बना लिए, और क्लास बनाने के बाद आप इसको ऐसे समझिएगा, आप डायग्राम समझिएगा, और डायग्राम समझना इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम कुछ इस तरह से होगा, जैसे हमने ये क्या किया, पहले ब्लू प्रिंट बना लिया। ओके, सबसे पहले एक ब्लू प्रिंट बना लेते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं ताकि आप जो, ओके, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एक क्लास बन गया, और ये क्लास किसका है, टेस्ट वन का क्लास है, का नाम, क्लास का नाम क्या है, टेस्ट वन, और इसमें इंट ए और इंट बी है। ओके, तो यहाँ पे सपोज करिएगा ये इंट ए ये है और एक बी है ये। ओके, ये टेस्ट वन का जो है ये दोनों मेंबर है, ठीक है, ये मेंबर है, तो ये टेस्ट वन का हो गया, ना ही काम है टेस्ट वन में। ओके, फिर आए टेस्ट टू में, टेस्ट टू में आए, तो टेस्ट टू में क्या हो रहा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है टेस्ट टू। अब ये टेस्ट टू में क्या हो रहा है, एक मेन फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पे एक मेन फंक्शन बना लेते हैं, ये क्या है, ये मेन मेथड है मेरा, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। अब ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे क्रिएट होगा, अभी हम जस्ट देखें वो क्या होता है, हीप सेक्शन में क्रिएट होता है। ओके, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, और ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हो गया, किसका नाम, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम है ओबीजे। ओके, यहाँ पे जो है ओबीजे, सपोज करिए ओबीजे यहाँ पे हमने क्या किया, क्रिएट कर लिया, और क्रिएट करने के बाद जैसे यहाँ पे ओबीजे हमने क्रिएट किया, तो ये ओबीजे जो है ये किसका, किसका ये ऑब्जेक्ट है, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट है ये। अब जब ये क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो ये जो ओबीजे क्रिएट हुआ है, तो ये ओबीजे का मतलब क्या हो गया, तो ये ओबीजे का मतलब हो गया ये चीज़, ए और बी, ए बी और बी, मतलब ये जो है ओबीजे इसको रेफरेंस करेगा यहाँ पे के पास, ये ओबीजे में जो है, इस ओबीजे में ये ए और बी आ जाएगा, इस ओबीजे में ए और बी आ गया, ठीक है। अब ये ओबीजे के किस मेंबर को हम एक्सेस करना चाहते हैं, ए और बी वाले यहाँ पे दो दो मेंबर है, तो किसको एक्सेस करना चाहिएगा, तो अगर ए को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा ओबीजे डॉट ई, अगर आप बी को एक्सेस करना चाहिए आपको लिखना पड़ेगा ओबीजे डॉट बी। तो इस चीज़ से हम क्या करेंगे, अब इसको एक्सेस करेंगे, इस चीज़ से हम क्या करेंगे, अब इसको एक्सेस करेंगे, तो यहाँ पे एक्सेस किए तो इसमें 30 दे दिए, इसमें 50 दे दिए, उसके बाद क्या किया, यहाँ पे हमने प्रिंट कर लिया है। ओके, तो सिंपल से एक्सेस करते हैं किस तरह से, वही थोड़ा सा चेंज हुआ है और कुछ नहीं है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा आप डायग्राम से समझिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो आप डायरेक्टली प्रोग्राम से भी समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा दो चीज़ था, वही मेरा जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम का, और इसमें एक इन नाम यहाँ पे क्या है, ठीक है, एक हमारे पास रोल नंबर वेरिएबल है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक नेम नाम का स्ट्रिंग है, ये दोनों है। फिर जो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, कुछ कुछ मेथड भी है, सपोज करिएगा ये मेथड है, मेथड का नाम क्या है, शो है, ठीक है, जो कि क्या करता है, प्रिंट करने का काम करता है। ओके, तो यहाँ पे जब आएंगे मेन फंक्शन में, तो क्या कर रहा है यहाँ पे, S1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो S1 जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो ये S1 में क्या क्या आ जाएगा, तो S1 में ये जो है इसका जो भी कॉपी पेस्ट है यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि क्लास क्या है, क्लास सिर्फ एक ब्लू प्रिंट है जो कि हमको प्रोवाइड करता है जहाँ ये सब चीज़ ऑब्जेक्ट में होगा। ठीक है, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, सब कुछ आ जाएगा, उस ऑब्जेक्ट में जो भी यहाँ पे मेंबर था वो आ जाएगा कॉपी होके, तो कॉपी होके आ गया, तो इसमें जो भी आप सप्लाई करना चाहते हैं वो कर दीजिए सप्लाई। ओके, दिक्कत नहीं है। वैसे ही उसी टाइप से अगर हम वापस यहाँ पे आएँ और एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहिएगा, तो कैसे क्रिएट करेंगे, तो एक और जब आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो यहाँ पे तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए हैं, ओ भी यहाँ पे कर देते हैं, इसको नाम को वन कर देते हैं, ऑब्जेक्ट वन, को भी वन, और इसको भी वन, ये तो पहला ऑब्जेक्ट था। यहीं पर अगर हम दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। ओके, तो सिंपल सा है, फिर से वही लिखना है आपको, क्या क्लास का नाम लिखना है, तो क्लास का नाम लिख दीजिए टेस्ट वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए, तो ओ बी जे, और यहाँ पे टू कर देते हैं ऑब्जेक्ट का नाम। उसके बाद लगाना है आपको न्यू कीवर्ड, न्यू लगाइए, और न्यू लगाने के बाद क्या करिए, सिंपल सा लिख दीजिए। ओके, इस तरह से लिख दीजिए, यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट का आपका क्रिएट हो गया।
अब ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तो ये OBJ2 में भी जितना चीज़ क्लास का है वो सब क्या होगा, कॉपी हो जाएगा। ओके, तब इसमें भी हम सप्लाई कर देते हैं। अब ये अलग सेपरेट हो गया, जैसे OBJ, और उसके बाद यहाँ पे हम डॉट लगाए और यहाँ पे हम एक्सेस करना चाहिएगा। सपोज करिए OBJ1 यहाँ 2 का डॉट लगाइए, और डॉट लगाने के बाद सपोज करिए हम ए एक्सेस कर ले रहे हैं और इसमें हम सप्लाई कर देते हैं 99 के बाद सपोज करिएगा OBJ2, और यहाँ पे हम डॉट एक्सेस कर ले रहे हैं बी को, और यहाँ पे हम वैल्यू सप्लाई कर देते हैं 44, कुछ भी कर देते हैं, बस एग्जांपल ही तो समझना है। ओके, और यहाँ पे जो है थोड़ा सा यहाँ पे 1 वाला है और ये भी 1 वाला है। ओके, सेम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम सेम प्रिंट करके देख लेते हैं कि अलग वैल्यू प्रिंट हो रहा है कि नहीं। ओके, यहाँ पे आते हैं और प्रिंट करिए, यहाँ पे कर दीजिए प्रिंट ऑफ OBJ2 डॉट ए को प्रिंट कर दीजिए। तो फिर से आइए यहाँ पे, और उसके बाद जो है आप प्रिंट कर दीजिए OBJ2 डॉट बी को प्रिंट कर दीजिए। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं सबका अलग अलग वैल्यू प्रिंट हो रहा है। ओके, तो इसका कहने का मतलब यही है, जितना भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम क्या किए, OBJ हमने OBJ1 बनाया था तो उसका अलग सेक्शन क्रिएट होगा, फिर OBJ2 बनाएंगे तो उसका अलग क्रिएट होगा, फिर सब में उतना ही वैल्यू रहेगा जितना हमारा उसका क्लास में जो भी उसका ब्लू प्रिंट में है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, कैसे उसके वैल्यू को प्रिंट करते हैं। तो सिर्फ वैल्यू को प्रिंट करना नहीं, अगर वहाँ पे कोई मेथड भी है तो आप मेथड को भी कॉल कर सकते हैं। ओके, तो मेथड को कैसे कॉल करना है, जैसे S1 डॉट फिर से मेथड का नाम लिख दीजिए, मेथड कॉल हो जाएगा। ओके, तो कैसे वैल्यू को कॉल करना है, कैसे वैल्यू को प्रिंट करना है, कैसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, कैसे क्लास को क्रिएट करना है, ये आई होप आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा। ओके, अभी बेसिक आइडिया ही लगना है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और एक होता है सेटर एंड गेटर मेथड, एक होता है सेटर एंड गेटर। तो सेटर का मतलब सिंपल सा, अगर हमको वैल्यू असाइन करना है तो उसको सेटर बोल देते हैं, अगर वैल्यू हमको प्रिंट करना है, रीड करना है, तो उसको हम लोग गेटर बोल देते हैं। ओके, जैसे सपोज करिएगा कोई अगर हमारे पास जो है प्राइवेट मेंबर है, जैसे यहाँ पे देखिएगा, वो जब हम एक्सेस मॉडिफायर डिस्कस करेंगे तब वो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे जब हम आएंगे, आते हैं। ओके, जैसे अभी मेरा क्या है, ये दोनों बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, यहाँ पे हम कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाए। अगर ये दोनों को हम प्राइवेट कर दें, ये दोनों को आप जो है बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे कैसे एक्सेस होगा, ये तो दूसरा क्लास है और ये दूसरा क्लास है, तो दोनों क्लास में हम कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये एक्सेसिबल है सब में। लेकिन यहीं पे अगर हम इसको प्राइवेट कर देंगे, तो प्राइवेट कर देंगे तो ये बाहर वाला क्लास भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। जैसे यहाँ पे हम लिख देंगे प्राइवेट, जैसे यहाँ पे लिख दिया प्राइवेट, तो जैसे ही प्राइवेट लिखे यहाँ पे देखिएगा एरर आने लगा। क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये प्राइवेट है, इसको हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो बाहर जब आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो इस केस में हमारा क्या करता है, सेटर एंड गेटर जो हमारा मेथड है वो हेल्प करता है इसके वैल्यू को सेट करने के लिए। इसके वैल्यू को सेट करने के लिए कैसे सेट करता है देखिएगा, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, जहाँ यहाँ पे हमने प्राइवेट लगा दिया है और इसको भी प्राइवेट कर दिया है, दोनों को हमने प्राइवेट कर दिया। अब जब दोनों को प्राइवेट कर दिए हैं, तब इसको हम बाहर में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली उसको डॉट लगा के वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जब वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेटर बनाते हैं और गेटर बनाते हैं। सेटर मेथड क्या करता है, जैसे ये रोल नंबर के वैल्यू को सेट कर देगा, और ये जो है स्ट्रिंग वैल्यू को सेट कर देगा, तो ये क्या है, सेटर है। सेटर मतलब सिंपल सा वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, वैल्यू को सेट कर देगा उसमें जाके, किसमें, ये रोल नंबर वाले में। क्योंकि इसके इसके क्लास के अंदर वाले तो उसको एक्सेस कर सकते हैं, बाहर वाला भले एक्सेस ना कर पाए। लेकिन कहते हैं ना, घर का बैरी लंका है, तो वही वाला बात है, घर वाला तो एक्सेस कर सकता है ना, तो इस क्लास के अंदर में जो है वो तो एक्सेस कर सकता है, भले बाहर वाला दूसरा क्लास इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये क्या कर रहा है, दूसरा क्लास उसके घर वाले के किसी और मेंबर को भेज रहा है, जो उसके वैल्यू को चेंज कर सकता है। ओके, तो ये क्या कर रहा है, जो पब्लिक है, जो बाहर एक्सेसिबल है, उसके घर में से जो आदमी एक्सेसिबल है बाहर, उसको क्या कर रहा है, उसको वैल्यू भेज रहा है। जो इसके हाथे कहते हैं ना, जो वो नहीं आ रहा है तुम इसके हाथे जाओ उसको दे दो। ऐसा होता है जनरल लाइफ में क्या, कि अगर मान लेते हैं आप क्या करना चाहते हैं, कोई लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हैं, सपोज करिएगा। ओके, इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करिएगा यहाँ पे आप हैं, ओके, और किसी लड़की को आप क्या करना चाहते हैं, इम्प्रेस करना चाहते हैं। जैसे ये मान लेते हैं गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल, और इधर बॉयज़ वाला हॉस्टल है सपोज। ओके, तो गर्ल्स हॉस्टल में आप तो नहीं रह सकते हैं ना, आप गर्ल्स में हॉस्टल में घुस के आप वहाँ पे कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप बॉयज़ से पकड़े गए तो
अच्छे से कुटाओगे, इसलिए ट्राई भी मत करना। ओके, तो आप क्या करोगे, आपको लड़की को इम्प्रेस करना है, गिफ्ट देना है लड़की को। आप कैसे दीजिएगा? लड़की रहती है गर्ल्स हॉस्टल में। ओके, लड़की रहती है गर्ल्स हॉस्टल में और वो घर से निकलती ही नहीं है, मतलब वो अपने हॉस्टल से निकलती ही नहीं है। ओके, अब वो घर से, वो हॉस्टल से निकलती ही नहीं है, तो आप कैसे गिफ्ट दीजिएगा? आपको गिफ्ट करना ही है। आप गिफ्ट कैसे करिएगा? लेकिन प्रॉब्लम ये है, वो गर्ल्स हॉस्टल है, आप अंदर नहीं जा सकते हैं, नहीं वो बाहर आ सकती हैं। तो कैसे करिएगा? तो आप यहाँ पे सेटिंग करिएगा। सेटिंग करिएगा, तो जब सेटिंग करिएगा तो किससे सेटिंग करिएगा? मतलब आपको इम्प्रेस किसी को करना है, आप किसी और से सेटिंग नहीं करिएगा। सेटिंग कहने का मतलब आप गिफ्ट देने का सेटिंग करिएगा, जब किस प्रकार से हमको गिफ्ट देना है। तो आप क्या करिएगा, इस गर्ल्स हॉस्टल में जो भी रहती हो सकता है गार्ड वगैरह जो भी है वो रहती हो, वार्डन वगैरह रहती हो, या फिर मान लेते हैं उसके फ्रेंड्स वगैरह, कोई भी मतलब इसमें जो रहती हो और जिसको मतलब बाहर भी घूमने आती हो, जो इस गर्ल्स हॉस्टल में रहती हो और बाहर भी घूमने मतलब बाहर वाले भी इसको देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, सिंपल सा मतलब बाहर वाले भी, मतलब ये बाहर निकलती हो। तो अब क्या करिएगा, आप कहिएगा उसको तो आप गिफ्ट नहीं दे सकते हैं, लेकिन इसके हाथों तो भेज सकते हैं ना। तो क्या करिएगा आप, जैसे मान लेते हैं ये बाहर आई, तो आप क्या करिएगा, सिंपल सा जो भी गिफ्ट है, ये गिफ्ट इसको दे दीजिएगा और कहिएगा उसको जाके उस गिफ्ट को दे देना है। ठीक है, मतलब इसको जाके, जिसको आपको इम्प्रेस करना है उसको जाके वो गिफ्ट दे देना है। ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप जिसको एक्सेस कर सकते हैं उसको एक्सेस कर लिए और उसको गिफ्ट देके और उसके हाथों जो है आप इसको गिफ्ट भेज दीजिएगा, यही करिएगा। तो सेटर एंड गेटर भी यही करता है, सेटर एंड गेटर भी यही करता है कि डायरेक्टली इसको तो एक्सेस नहीं कर सकता, ये दोनों को एक्सेस नहीं कर सकता है ये वाला। जैसे सपोज करिएगा ये बॉय है और ये गर्ल्स हॉस्टल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, जो इसको एक्सेस कर सकता है, जैसे ये सेटर को एक्सेस कर सकता है बाहर वाला, तो सेटर को जब एक्सेस कर रहा है तो इसको वैल्यू भेजेगा, इसको गिफ्ट भेजेगा, और ये जो गिफ्ट लेके, ये जो आर का वैल्यू है लेके, ये क्या करेगा, इसमें जैसे यहाँ पे देखिएगा रोल है, तो इस रोल में जिसको आपको इंप्रेस करना है उसको ये वैल्यू दे देगा, तो ये वैल्यू दे देगी। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो सेटर का सिंपल सा मतलब है क्या, एक क्लास में जिस वैल्यू को आप जिस जिस मेथड जो भी डाटा मेंबर है उसको आप एक्सेस नहीं करना है, तो आप क्या करिएगा, एक इनडायरेक्ट अप्रोच को फॉलो करिएगा और उसके वैल्यू को जाके सेट कर दीजिएगा। तो वही मेरा क्या करता है सेटर, जैसे इसको एक्सेस नहीं कर रहा था तो इसको जाके सेट कर लेगा। ओके, देन अगर हम गेट की बात करें, गेटर क्या करता है, तो गेटर भी हमारा सेम इसी प्रकार से कर रहा है, क्योंकि बाहर हम डायरेक्टली गेटर को प्रिंट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू को रिटर्न करके देगा। जैसे यहाँ पे, जैसे सपोज करिएगा, जैसे यहाँ पे हो गया, अब इसके पास कुछ है, ये बाहर भेजना चाहते हैं लेकिन ये बाहर निकल नहीं रहा, तो क्या करेगा, डायरेक्टली ये वैल्यू रिटर्न करेगा इसको, ये वैल्यू रिटर्न करेगा इसको, और ये जो है आपको वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो हमारा मेथड है गेटर मेथड, ये क्या करेगा, वैल्यू को रिटर्न करेगा वापस, और रिटर्न करेगा तो यहाँ पे आके वैल्यू क्या होगा, आपका प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो सेटर एंड गेटर यही करता है। आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया होगा। ओके, तो इसी एग्जाम्पल से समझना है, बस मजे करते रहिए और समझते रहिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़े और यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन क्लास में थोड़ा सा डिफरेंस समझ ले, डिफरेंस आखिर होता क्या है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा भी जाता है बहुत बार। चलिए इसको समझते हैं। तो क्लास मेरा क्या है, सिंपल सा एक ब्लू प्रिंट है या फिर टेम्पलेट बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, इंस्टेंस ऑफ क्लास है। अगर एग्जिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ लॉजिकल एंटिटी है, मतलब सिर्फ डिजाइन है और कुछ नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, फिजिकल एंटिटी है, ये मेमोरी में जगह लेता है लेकिन ये मेमोरी में जगह नहीं लेता है। ओके, नो मेमोरी अलोकेट, और यहाँ पे मेमोरी जो होता है अलोकेट होता है हीप हीप सेक्शन में। ओके, मेमोरी वाला हीप सेक्शन में। यहाँ पे इसको क्रिएट करने के लिए क्लास का यूज़ करते हैं और इसको क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। डाटा जो होता है यहाँ पे वेरिएबल और मेथड होता है, और यहाँ पे एक्चुअल जो वैल्यू क्या आएगा उस वेरिएबल में, उस मेथड में, वो यहाँ पे डिसाइड होता है। ओके, इसको हम इस तरह से बनाते हैं और इसको इस तरह से बनाते हैं। तो ये था क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कुछ डिस्कशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा कि कैसे सेटर एंड गेटर करते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा गाइस। तो फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप बता दीजिएगा। और ये हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा बेसिक है, और ये बेसिक इसलिए है क्योंकि ये आपको आना ही चाहिए। ओके, जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे ये सब चीज़ को आगे यूज़ करते रहेंगे। तो गाइज आज के लेक्चर को यहीं पर कंक्लूड करें। आज सिर्फ हम ऑब्जेक्ट एंड क्लास को समझें, उसके ऊपर एग्जाम्पल वगैरह देखें। ओके, और कैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे सेटर मेथड है, कैसे गेटर मेथड है, उस सबको कैसे कॉल करते हैं, वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।